नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? संगीत क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुई थी। 2023 का ग्रैमी अवार्ड रिकी केज को दिया गया है। रिकी केज को दिया गया। रिकी केज भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और ये अमेरिका में रहते हैं। इन्हें तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई में कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ये सही है। कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। दिल्ली में कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ये भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है। भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है। इसका निर्माण यानी इसका पुनर्निर्माण गृह मंत्रालय के द्वारा 1947 ईस्वी में किया गया था। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल, ये उद्योग से संबंधित है। एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी कमांडो, ये पीएम की सिक्योरिटी में लगते हैं। होम गार्ड, ये बैंक वगैरह में लगाए जाते हैं। जो रैपिड एक्शन फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स, ये सीआरपीएफ के अंतर्गत आता है और इसको दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है? अक्षरधाम हिंदू मंदिर भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। अक्षरधाम का जो परिसर है ये 100 एकड़ में फैला हुआ है। अक्षरधाम हिंदू मंदिर परिसर के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा परिसर वाला हिंदू मंदिर है अक्षरधाम मंदिर। इसे 2007 में गिनीज बुक में शामिल किया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? यानी कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 75(1) में उल्लेख है कि राष्ट्रपति के द्वारा
भारत के प्रधानमंत्री के नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। इस प्रकार ऑप्शन ये सही है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? रूस देश ने विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है जो 1982 में वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है? असम राइफल्स का मुख्यालय शिलांग मेघालय में स्थित है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। आईटीबीपी, जो आईटीबीपी है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसने भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में 1982 से शामिल होती रही है। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, CAPFS या CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? तो प्रतिवर्ष 3 ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर रेशम कीट पालन होता है, रेशम कीट पालन को कहते हैं। एविकल्चर पक्षी पालन को कहते हैं, पक्षी पालन को कहते हैं। मोरिकल्चर सहतूत की खेती को कहते हैं, सहतूत की खेती को कहते हैं। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। और पूछ रहा कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो विटीकल्चर। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? भूमि का एकीकरण या संपत्ति का एकीकरण या परिवार का एकीकरण या कर का समेकन? तो चकबंदी से अभिप्राय है भूमि का एकीकरण। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक, यहाँ पर नमक है, नमक मार्च आयोजित किया गया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ नमक मार्च यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और यहाँ पहुंचकर इन्होंने नमक हाथ में उठाकर नमक कानून तोड़ा। इस जो यात्रा थी यह 240 मील की यात्रा थी, 240 मील यानी कि 390 किलोमीटर की यात्रा थी। यह यात्रा गांधी जी ने 24 दिन में पूरा किया था। रिपीट कर लेते हैं। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील या 390 किलोमीटर चलकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और वहां उन्होंने नमक को हाथ में उठाकर नमक कानून तोड़ा।
इस यात्रा में यानी कि दांडी मार्च यात्रा में गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर था। जो साबरमती आश्रम है ये अहमदाबाद में स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी सही है कि अहमदाबाद से दांडी तक गांधी जी ने यात्रा की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित अधिकारियों का सूची 2 में दिए गए उनके संबंधित कर्तव्यों का मिलान कीजिए। वजीर कौन होता था? वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मीर समन शाही परिवार का प्रभारी होता था। और काजी ये न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है? जो सीमा शुल्क है इसे केंद्र सरकार लगाता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीमा शुल्क लगाती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। यानी कि जब विदेशों से व्यापार होता है, विदेशों से जब व्यापार होता है तो आयात निर्यात में सीमा शुल्क लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। राजस्व उत्पाद शुल्क है, ये राज्य सरकार लगाती है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, इसे भी केंद्र सरकार लगाता है जब वस्तु के निर्माण में। बिक्री एवं व्यापार कर, इसे भी केंद्र सरकार लगाता है। ये दोनों अप्रत्यक्ष कर हैं। जो राज्य उत्पाद कर है ऑप्शन बी ये सही है, इससे सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। जो 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन है? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं और ऋषभदेव या ऋषभनाथ ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। अभिनंदना ये जैन धर्म के 4थे तीर्थंकर है। ये पूछ रहा है पहले तीर्थंकर, तो पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ है, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाधान में निम्नलिखित, यहां पर 2 बार लिख गया है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? तो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यूपीजेड और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, ये ऑप्शन सी सही है, इसका ये पूर्ण रूप है, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में या कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया है? यानी कि SGDP यानी कि स्टेट ग्रास डेवलपमेंट प्रोडक्ट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट। स्टेट ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद। तो राज्य सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट है, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्य कार्य है? द ओरायन, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक की रचना है। यंग इंडिया महात्मा गांधी की रचना है। और द कॉल टू यंग इंडिया, ये लाला लाजपत राय की रचना है। लाला लाजपत राय की रचना है। ये पूछ रहा है बाल गंगाधर तिलक की रचना, तो द ओरायन है, ऑप्शन बी सही। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो HL लत्तू 2018-19 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 ईस्वी में आया और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा है। अरुण कुमार मिश्रा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? लुइस अल्वारेज ने इरिडियम परत की खोज की और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? देखिए, B1 विटामिन का थायमिन नाम है। B2 विटामिन का रासायनिक नाम रिबोफ्लेविन है। B3 विटामिन का रासायनिक नाम नियासिन है। B5 विटामिन का नाम पैंटोथेनिक एसिड है और B6 विटामिन का नाम पायरिडॉक्सिन है। B7 विटामिन का नाम बायोटिन है और B9 जो विटामिन है इसका नाम फोलिक एसिड है और B12 विटामिन का नाम कोबालमिन है। B12 जो विटामिन है उसका नाम कोबालमिन है। रिपीट कर लेते हैं। B1 विटामिन का नाम थायमिन है। B2 विटामिन का नाम रिबोफ्लेविन है। B3 नियासिन है। B5 पैंटोथेनिक एसिड है। B6 पायरिडॉक्सिन है। B7 बायोटिन है। B9 फोलिक एसिड है। B12 कोबालमिन है। तो ये पूछ रहा है B6 विटामिन का क्या नाम है? तो पायरिडॉक्सिन नाम है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसने विलमिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने विलमिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद 2 बार नोटबंदी हुई है। एक 1978 ईस्वी में हुई है। 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई की सरकार बनी। इन्होंने काले धन पर लगाम लगाने के लिए 1978 ईस्वी में नोटबंदी कर दी और 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद हो गए। फिर दोबारा दूसरी बार 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नोटबंदी किया गया था, जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे 8
नवंबर 2016 को। तो ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अपडेट मिलता रहे। और आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।